बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो एक अक्लमंद औरत की है। ये वाक़या बेहद ही दिलचस्प है, इसीलिए इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप में से किसी ने अब तक हमारा चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ताजिरों के खानदान की एक बेटी की शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो सैर करने का बहुत शौकीन था। एक मर्तबा वो सफर पर रवाना हुआ और लंबे समय तक उसकी कोई खबर ना आई। उसकी बीवी इंतजार और एहसास से तन्हाई के हाथों ताजिरों के एक खूबसूरत नौजवान के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में कैद थे। एक दिन उस नौजवान का किसी आदमी से झगड़ा हुआ। उस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। सरबराह पुलिस ने उस नौजवान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब ये खबर ताजिर की बीवी यानी उस नौजवान की महबूबा तक पहुंची तो उसने अपने सबसे कीमती कपड़े पहनकर सज संवर कर और गुस्से में आग बबूला सरबराह पुलिस की खिदमत में पहुंची। पहले तो वो पुलिस को आदाब की और फिर एक दुख भरी खत पेश की जिसमें लिखा हुआ था कि जिस शख्स को कैद में डाला गया है वो मेरा अजीज भाई है और वो बेगुनाह है। उसके खिलाफ झूठी गवाही दी गई है और उसे नाजायज तरीके से कैद किया गया है। वो मेरे खाने के खर्चे का जिम्मेदार है और उसके बगैर मैं लावारिस हूँ। इसीलिए मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जब वो गुजारिश वालिये शहर यानी शहर के शासक की खिदमत में पेश की गई तो उसने एक नजर औरत पर डाली। नजर का क्या डालना था कि वो अपना दिल खो बैठा। वालिये शहर ने कहा कि तुम मेरे घर में ठहरो जब तक हम उस नौजवान को कैद खाने से मंगवाएं। जब वो आ जाएगा तो हम उसे तुम्हारे साथ भेज देंगे। उस औरत ने कहा कि मेरा खुदा के अलावा कोई निगहबान नहीं है। मैं एक अजनबी औरत हूँ और किसी नामहरम के घर में दाखिल नहीं होती। वालिये शहर बोला कि जब तक मेरे घर में दाखिल नहीं होगी मैं उस मर्द को रिहा नहीं कर सकता। हमारा तन्हाई में मिलना बेहद जरूरी है। वो औरत जो वाली का खुफिया पैगाम समझ रही थी बोली, अगर ऐसी बात है तो आप हमारे घर आ जाइए, वहाँ आप आराम भी कर लेंगे और हम बात भी कर लेंगे। वो कहने लगा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने अपने घर का पता दे दिया, वक्त का तयन किया और बड़ी बेनियाजी से आगे चली गई। उसके बाद वो काजी शहर के पास पहुंची और कहने लगी, अय काजी हमारे निगहबान। काजी ने पूछा, क्या बात है? वो कहने लगी, अगर आप मेरे बारे में इंसाफ करेंगे तो खुदा आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। मेरा एक भाई है जो मासूम है, उसे वालिये शहर के सरबराह ने पुलिस के कहने पर जेल में डाल दिया है। उसके खिलाफ झूठी गवाही पेश की गई है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसे आप जल्द से जल्द रिहा करवा दीजिए। काजी ने जब उस औरत को देखा तो देखता ही रह गया और बोला, तुम मेरे घर में मेरी नौकरानियों के पास इंतजार करो, मैं वाली को पैगाम भेजकर तुम्हारे भाई को मंगवाता हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल मोह लिया है। वो औरत उसका दिल का भेद भी जान गई थी। बोली, अगर आपने कुछ देर का वक्त गुजारना है तो आप मेरे घर आ जाइए जहाँ नौकरानियां नहीं होंगी और हम अकेले में बात कर सकेंगे। काजी फौरन बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? औरत ने उसे अपने घर का पता बताया और उसे भी वही वक्त दिया जो पहले वालिये शहर को बता चुकी थी। उसके बाद वजीर की खिदमत में पेश हुई और उसे भी अपनी आप बीती सुनाई। वजीर ने भी उसके हुस्न को देखा तो मुलाकात का बहाना तलाश करने लगा। औरत ने उसे भी अपने घर आने की दावत दी और उसी वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी लोगों को दावत दी थी। उसके बाद वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई, अपनी कहानी सुनाई और नजरे करम की गुजारिश की। बादशाह वक्त ने उसकी बातें सुनी तो उसका दिल मोहब्बत के तीरों से छलनी हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे भाई को किसने कैद किया है? उसने जवाब दिया कि सरबराह पुलिस ने। बादशाह ने मशवरा दिया कि वो उसके साथ महल चले, कुछ देर आराम कर ले ताकि वो काजी को पैगाम भिजवा कर उसके भाई को रिहा करवा सके। औरत बोली, ये तो आपकी जर्रा नवाजी है कि मुझ जैसी नाचीज को अपने महल में दावत दे रहे हैं, लेकिन मुझ पर आपका और भी ज्यादा एहसान होगा कि अगर आप नाचीज के गरीब खाने में तशरीफ लाएं।
مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی اور بادشاہ کو اپنے گھر کا پتہ دیا اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہوئی تو ایک ترخان یعنی بڑھی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ ایک ایسی الماری بناؤ جس کے 4 حصے ہوں، ہر کھانا دوسرے کے اوپر ہو اور الگ الگ ہو، ساتھ میں اس میں تالا لگانے کا بھی سسٹم ہو۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی مزدوری پوچھی تو بڑھی بولا، ویسے تو اس کی مزدوری 4 دینار لگے گی، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کے بجائے 5 کھانے بنانا، اور اسے خاص اس دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں کو آنا تھا۔ بڑھی نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور اس بڑھی کو بھی اسی دن اسی وقت کا دعوت دے آئی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں الگ الگ رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا، جس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے پہنے، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نامودار ہوا۔ عورت نے اسے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بیٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لپٹ کر اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ پھر وہ بولی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتی ہوں۔ اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ قاضی بولا، میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ عورت بولی، فکر نہ کرو، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دیتی ہوں۔ قاضی بوکھلایا ہوا تھا، بولا، جو مناسب سمجھو کرو۔ عورت نے قاضی کو اسی الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیل کر تالا لگا دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پیار سے لا کر صوفے پر بیٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں گزاریے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ یہ لباس شب خوابی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ دونوں باتیں کرنے میں مشروف ہو گئے۔ جب والی نے نزدیکی بڑھانی چاہی، عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا کہ جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہے۔ عورت نے وہ لیٹر سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی شہر ابھی آگے کا ہی سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ والی شہر نے کہا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ اس نے بوکھلا کر پوچھا، میں کیا کروں؟ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نپٹ کر لوٹتی ہوں۔ اس نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا۔ دروازہ کھولی، دروازے پر وزیر تھا۔ اسے وہ پیار سے اندر لائی، اس کی تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے بدلوائے، اور ابھی ہم آغوش ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے پھر دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت تھے۔ عورت نے اس کو بھی تیسرے خانے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کو لانے گئی، بادشاہ کے قدم چومے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور کہنے لگی، میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میری کٹھیا کو رونق بخشی۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزاریں، میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، انہیں پہن لیجئے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے بات ہی کر رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس سے کہو کہ اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے طاقت سے بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں ہے، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا دماغ سے کام لیجئے۔ کیا مطلب؟ عورت نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے چوتھے والے خانے میں بند کر دیا اور واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولا تو وہاں پر ترخان یعنی بڑھی تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی ہے۔
तरखान ने माजरत के अंदाज में पूछा, क्या खराबी है उसमें? औरत ने कहा कि उसका 5वां खाना छोटा है, तुम खुद घुस कर देख लो। वो उसके मुआयने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो औरत ने उसको भी उसी के अंदर बंद करके ताला मार दिया। वो खत लेकर सीधे जेल गई, पैगाम दिया और अपने आशिक को रिहा कराकर ले आई। उस औरत ने अपने आशिक के सारे कहानियां सुनाई। वो बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? वो बोली कि इस वाक़ये के बाद अब हम इस शहर में नहीं ठहर सकते। चुनांचे अपना सामान ऊँटों में लाद कर वो दूसरे शहर रवाना हो गए। वो 5 मर्द जो उस अलमारी के अंदर बंद थे एक अजीब से आजाब से गुजर रहे थे। न खाने को कुछ और न पीने को ही कुछ मयस्सर था। पेशाब रोकते रोकते हद हो गई। तरखान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसको पेशाब हो गया। उसके बाद सिलसिला जारी हो गया। तरखान ने बादशाह के सर पर, बादशाह ने वजीर के सर पर, वजीर ने वाली के सर पर और वाली ने काजी के सर पर पेशाब कर दिया। काजी चीख उठा, अरे इस बेगैरती और बेहयाई की हद हो गई। क्या ये कैद ही काफी नहीं थी जो पेशाब से भी जलील करना था? वाली ने उसकी आवाज पहचानते हुए कहा, खुदा तुम्हारा अज्र ज्यादा करेगा। उसके बाद वाली ने शिकायत की तो वजीर बोला, अल्लाह तुम्हें सब्र की जजा देगा। जब वजीर ने बवाल मचाना शुरू किया तो बादशाह ने उसकी आवाज पहचान ली, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए खामोश रहा। अचानक वजीर बोला, खुदा उस औरत पर लानत भेजे। उसने बादशाह के अलावा शहर के सब अफसरान बाला को इस मुसीबत में डाला है। ये सुनना था कि बादशाह बोला, फिक्र ना करो, मैं सबसे पहले इस औरत के जाल में फंसा हूँ। ये सुनते ही तरखान बोला, मैंने तो उसके लिए ये अलमारी बनाई थी और देखो मैं ही इसमें बंद हो गया। उसके बाद वो सब एक दूसरे से बातें करने लगे। जब पड़ोसियों ने उस घर को वीरान देखा तो जमा हो गए। एक बोला, यहाँ एक औरत रहा करती थी, हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहिए। इससे पहले कि काजी या बादशाह हमें लापरवाही के इल्जाम में धर लें, हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। चुनांचे वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी देखी और इंसानों की भूख से कराहने की आवाज सुनी। उनमें से एक बोला, अरे क्या इस अलमारी में भूत प्रेत है? दूसरे ने कहा, हमें इस अलमारी को जला देना चाहिए। काजी ने ये सुना तो चीखा, अरे ऐसा हरगिज ना करना। एक ने कहा, अरे मैं ना कहता था कि इसमें जिन है जो इंसानों की जबान में बातें भी करते हैं। ये सुनना था कि काजी ने दुआएं पढ़ना शुरू की और उसके बाद लोगों को उस अलमारी के करीब आने की दावत दी। जब वो करीब आए तो बोला, मैं काजी शहर हूँ, ये मेरा नाम है और इस अलमारी में बहुत से आदमी बंद हैं। उसने सब का तारुफ करवाया। एक ने पूछा, लेकिन तुम इस तरह बंद कैसे हुए? चुनांचे उसने सबको कहानी तफसीलन सुना दी। ये सुनना था कि पड़ोसियों ने एक तरखान को बुलाकर लाए। सब ने उस अलमारी को खोला। काजी, वाली, वजीर, बादशाह और तरखान को रिहा किया गया। जब सब ने एक दूसरे को अजीबो गरीब रंगीन कपड़ों में देखा तो एक दूसरे पर हंसने लगे और शर्मिंदा भी हुए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वो औरत धोखेबाज थी, बदकार थी या फिर एक नेक, पाकबाज और पारसा औरत थी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।